ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 के साथ। तो सेक्शन फॉर्मूला में देखो हम लोग एक सम तुम लोग को लास्ट डे दिए भी थे करने के लिए, बोले भी थे एक इंपॉर्टेंट सम करने के लिए। ठीक है, सम नंबर 29 में आ जाओ सब। सम नंबर 29 में आ जाओ सब कोई। ठीक है, सम नंबर 29 में आ जाओ। कोई स्टार्ट मत करना ये सम, हम पहले तुम लोग को बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, कोई स्टार्ट मत करना ये सम, हम तुम लोगों को बताएंगे ये सम कैसे करना है, पहले देखना। सम नंबर 29 एक बार पहले रीड कर लो, फिर हम तुम लोग को दिखाएंगे किस तरह से करना है। एवरीवन एक बार रीड कर लो सबको सम, सम नंबर 29। ओके, तो सम नंबर 29 आई बिलीव सबका रीड करना हो गया होगा। ठीक है, देखो सम नंबर 29 में तुमको बोला है शो बाय सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान देना, वर्डिंग पे दो चार वर्डिंग बताएंगे, इस पे ध्यान देना। ठीक है, बोला है शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट पॉइंट्स दिस, मान लो ए ले लिए, एंड पॉइंट दिस मान लो इसको बी ले लिए, एंड पॉइंट दिस मान लो इसको सी ले लिए, आर कोलिनियर। ये दो वर्ड, शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, इन दो वर्ड पे पहले तो ध्यान दो। तुम लोग को कोलिनियर का मतलब बताते हैं। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, दोज पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान लो मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है मेरा एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पे ए बी सी एक्स पी जेड ये सारे पॉइंट्स क्या हुए? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पॉइंट्स दैट लाई इन दी सेम स्ट्रेट लाइन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब हमको सब में बोला है कि शो करो कि ये जो पॉइंट ए बी सी है ये लोग कोलिनियर है, मतलब ये लोग तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब तो समझ में आ गया। एक बार पहले मीनिंग समझा रहा हूं, फिर सम समझाऊंगा कैसे करना है। थोड़ा टेक्निकल तरीका है सम करने का। कोलिनियर का मतलब सबको समझ में आ गया? ग्रेट। तुम लोग को बोला शो बाय सेक्शन फॉर्मूला। सम में ध्यान देना, दो तरीके से पूछ सकेगा। या तो बोल देगा शो बाय सेक्शन फॉर्मूला, जो हम लोग अभी सीखते आ रहे हैं, या फिर बोल देगा शो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम लोग आने वाले कमिंग सेशंस में सीखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। सम 29 इज द लास्ट सम फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग ये चीज ध्यान दे लेना, सम में सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव करने बोला है या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से बोला है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला से तीन पॉइंट को कैसे कोलिनियर प्रूव करना है। आओ, ठीक है, कॉपीज में आ जाओ। अगर सम बोलेगा शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो किस तरह से हम लोग उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो कॉपीज में आ जाओ आप सब। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है मेरे को। मेरे को दिया हुआ है पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, तो मान लो हम ये एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं यहां होगा मान लो मेरा पॉइंट ए, यहां होगा पॉइंट बी एंड यहां होगा पॉइंट सी। ठीक है, यहां होगा पॉइंट सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है, लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5, 2 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है 8, 8। ठीक है, हम लिख देते हैं कि let us assume that A, B, C are collinear। ठीक है, हम बोलते हैं let us assume that A, B, C are collinear। एक बार assume करके डायग्राम बना लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमको सम में assume करना है, assume करके हम डायग्राम बना लिए। अब देखो इस हिसाब से, सम के डायग्राम के हिसाब से हम लोग को गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है। यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, यहाँ पे मनुष्य x मनुष्य y दिया हुआ है ना। रेशियो नहीं दिया, m और n नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, m और n का जरूरत भी नहीं है। करेंगे क्या, सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला से निकालने बोला है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? दो ही फॉर्मूला सीखे हैं सेक्शन फॉर्मूला में, एक तो मनुष्य x का और एक
मनुष्य वाई का, ठीक है। तो दोनों सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया जाए पहले, बोला है ना शो बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाते हैं पहले। तो मनुष्य एक्स का फॉर्मूला क्या है? मनुष्य एक्स का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और मनुष्य वाई का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। अब आ जाओ पुट करते हैं वैल्यूज। तो मनुष्य x का वैल्यू दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू, m पता नहीं तो m को m ही रहने दो, x2 कितना दिया हुआ है 8, तो m इंटू 8 प्लस n इंटू n भी नहीं दिया हुआ है तो उसको n को भी n ही रहने दो, x1 दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो देखो क्या मिला, यहां से मिला 5 इज इक्वल टू 8m प्लस 3n बाई m प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 8m प्लस 3n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 5 और m, फिर 5 और n, तो ये मिला, और यहाँ पे मिला 8m प्लस 3n, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, सारे m को एक जगह, सारे n को एक जगह, m फॉर मंकी, m फॉर नेदरलैंड्स, सारे m फॉर मंकी एक जगह, और सारे n फॉर नेदरलैंड्स एक जगह। तो यहाँ पे मिला 5m माइनस 8m, यहाँ मिला 3n माइनस 5n, तो क्या आ गया, ये माइनस 3m, यहाँ पे आ गया माइनस 2n, ठीक है। माइनस गेट्स कैंसल्ड, तो मिला 3m इज इक्वल टू 2n, ओके। अब क्या काम करेंगे, n को इस तरफ लेके आएंगे, रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे n इधर और 3 उधर, तो n जब इस साइड आएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 जब उस साइड जाएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा m बाई n, और इधर मिलेगा 2 बाई 3, यहीं पे सम को छोड़ देंगे। अब मनुष्य वाई में आएंगे, ठीक है। अब हम आएंगे मनुष्य वाई में, तो मनुष्य वाई का अगेन सारा कुछ देख के पुट करते हैं हम लोग, आ जाओ। सो मनुष्य वाई का वैल्यू दिया हुआ है हमको 2 इज इक्वल टू, m के जगह m रहने देंगे, y2 दिया हुआ है मेरे को 8, n के जगह रहने देंगे यही, y1 दिया हुआ है -2 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो सेम काम, 2 इज इक्वल टू 8m माइनस 2n बाई m प्लस n, यहाँ पे देखो आएगा 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 8m माइनस 2n, ठीक है। फिर देख लो क्या क्या आएगा मेरे पास, सारा m एक जगह, तो 2m माइनस 8m इज इक्वल टू माइनस 2n माइनस 2n, तो यहां से मिला कितना मेरे को, माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस 4n, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड। उसके बाद देखो वापस यही काम, n को यहां लाएंगे तो डिवाइड, 6 को वहां ले जाएंगे तो भी डिवाइड, तो यहां से मिला m बाई n इज इक्वल टू 6 बाई 4, ओ नहीं सॉरी 4 बाई 6 इज इक्वल टू 4 बाई 6, 4 बाई 6 को कैंसिल आउट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो m बाई n का वैल्यू क्या मिला, 2 बाई 3। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है। हम लोग क्या किए थे, हम लोग सबसे पहले अज्यूम किए थे, हम लोग क्या किए थे अभी तक, अज्यूम किए थे कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है ना। अभी तक तो हम प्रूव नहीं किए थे, अभी तक हम क्या किए थे, आई जस्ट अज्यूम, लिखे थे लेट अस अज्यूम दैट एबीसी आर कोलिनियर। अब अज्यूम करने के बाद अगर मनुष्य x का m बाई n यानी रेशियो, और मनुष्य y से भी रेशियो सेम निकलता है, ध्यान देना, इफ रेशियो फ्रॉम मनुष्य x का फॉर्मूला एंड रेशियो फ्रॉम मनुष्य y का फॉर्मूला सेम निकलता है, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड दैट ABC आर कोलिनियर, ठीक है। सिर्फ इतना ही काम करना है बस। कोलिनियर में क्या काम होगा समझ में आया सबको, सिर्फ मनुष्य x का फॉर्मूला लगा के रेशियो निकालना है, फिर मनुष्य y का फॉर्मूला लगा के रेशियो निकालना है, और दोनों रेशियो सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या ये क्लियर है सबको, मेरे को बता दो। किसी को कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कहीं डाउट है तो? सर अगर नहीं आया सेम तो कोलिनियर नहीं है ना, या तो तुम सम गलत किए हो या फिर कोलिनियर नहीं है, दो में से एक चीज है।
तो भैया पता कैसे चलेगा कि हम लोग गलत किए, कोलिनियर नहीं है? कोलिनियर रहेगा ही, तुम्हारे साथ सर्कस तो करेगा नहीं स्कूल वाला, है कि नहीं, पॉइंट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। कोलिनियर प्रूव करने देगा तो होगा वो कोलिनियर, ठीक है। अगर सेम नहीं आया तो चेक करना अपना सम, रीचेक करना कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन में, ठीक है ना। और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो फटाफट से ये सम कंप्लीट करो जल्दी से, ये सम नोट डाउन करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट सम में चलेंगे। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, जिनके पास बुक है वो लोग सम नंबर 30 में जाना। ये नोट डाउन करने के बाद सम 30 एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, देख लो। सम नंबर 30 एक बार दिखा दे रहा हूँ, देख लो। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग एक बार लेके स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ठीक है। सम नंबर 30 वुड बी योर नेक्स्ट सम। सम नंबर 30 वुड बी द नेक्स्ट सम, एक बार देख लो। बोलेगा फाइंड द वैल्यू फॉर p फॉर विच -5,1 1, p एंड 4, -2 आर कोलिनियर। इसमें p का वैल्यू निकालने के लिए तुमको बोला है, ठीक है। करो, यहाँ पर बता दिया कि कोलिनियर। हाँ यहाँ पे बोल दिया कोलिनियर है, p का वैल्यू निकालना है। सेम काम माइनस x और माइनस y सॉल्व करके रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो पहले इसको नोट डाउन कर लेना, फिर सम नंबर 30 स्टार्ट करना। जल्दी से स्टार्ट कर दो, चलो इसको नोट डाउन कर लो पहले बाबू लोग, और कोशिश करो खुद से ही करने का। नोट डाउन क्या ही करोगे, बुक है, सम है, समझ गए हो, सीख गए हो, खुद से करो, ठीक है। हम सिर्फ रख दिए हैं कॉपी यहाँ पर, बाकी खुद से करो। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो, फटाफट से स्टार्ट करो।
तो ये सम सॉल्व हो गया। ओके आ जाओ, सम नंबर 30 हो चुका होगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम भी, ठीक है। कॉपी में आ जाओ सब, सम नंबर 30 में आ जाओ सब कोई। तो सम नंबर 30 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, सम नंबर 30 कितना बाबू लोग कर लिए, एक बार मेरे को थम्स अप दिखाओगे। कोई बात नहीं, आप सम नंबर 30 में आओ। क्या बोला है सम 30 में, बोल दिया है कि कोलिनियर है, ठीक है। इस बार अज्यूम नहीं करना है, इस बार प्रूवन है कोलिनियर। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए दिया हुआ है -5,1, पॉइंट बी दिया हुआ है 1, p, पॉइंट सी दिया हुआ है 4, -2, ठीक है। और रेशियो तो पता ही नहीं होता है, m और n लेना है, ठीक है। तो मनुस x का फॉर्मूला, ये x1 y1, ये x2 y2, मनुस x मनुस y, सो मनुस x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। फटाफट सॉल्व कर रहे हैं अब, आई बिलीव तुम लोग को अब पता होगा कैसे करना है, समझे ना। थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, एकदम एक एक स्टेप डिस्क्राइब करके नहीं कर रहे हैं। तो मनुस x निकला तुम्हारा m इंटू x2 यानी 4m, फिर निकलेगा n इंटू x1 यानी कि -5n बाई m प्लस n। तो ये निकलेगा m प्लस n इज इक्वल टू 4m माइनस 5n, ये निकलेगा 4m माइनस m 3m माइनस 5n इज इक्वल टू 6m, ठीक है। सो m बाई n होगा 6/3 यानी m बाई n होगा 2/1, ठीक है। m बाई n हो गया 2/1। सेम काम अब मनुस y के लिए भी करेंगे, m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। सो यहाँ पे p इज इक्वल टू y2 कितना दिया हुआ है -2, तो -2m प्लस n/1, y1 है 1, तो n बाई m प्लस n, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या काम करेंगे, तुमको बोला p का वैल्यू निकालने है ना। सम में क्या बोला था, सम बोला था p का वैल्यू निकालो। यहां मिला मेरे को m बाई n इज इक्वल टू 2/1 और बोल दिया कि प्रूवन है कोलिनियर, मतलब रेशियो कितना है 2:1, मतलब रेशियो कितना है सम में 2:1। m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 1, पुट कर दो खाली वैल्यू, p का वैल्यू निकल जाएगा -2 इंटू m का वैल्यू तो है 2 और n का वैल्यू है 1/2 प्लस 1, तो p का वैल्यू निकला -4 प्लस 1/3, सो p का वैल्यू निकला -3/3 यानी p का वैल्यू -1। चेक कर लो, चेक कर लो, एकदम ही इजी सम था, ठीक है, बिल्कुल ही इजी सम था, ठीक है ना। चेक कर लो एक बार सब, देख लो ये वाला सम, जिनसे भी नहीं हुआ था एक बार देख लो ये वाला सम, बहुत ही इजी सम है, ठीक है। तो देखो आप लोग, हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला यही खत्म होता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला वी नीडेड टू लर्न। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, सेक्शन फॉर्मूला का बात हो गया, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरा बात सुनो, जो सीबीएसई वाले बाबू लोग हो, सीबीएसई वाले बाबू लोग के बुक में एक अलग सा चैप्टर ही है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला में ही पहले एक अलग सा एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला। आईसीएसई वाले बाबू लोग के बुक में नहीं है ये डिस्टेंस फॉर्मूला नाम का एक अलग सा चैप्टर, ठीक है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सम्स होते हैं, कुछ सिर्फ 5 या 6 स्टैंडर्ड सम्स होते हैं, उनमें से कोई भी सम आने का चांस रहता है बोर्ड्स में, एकदम इक्वल चांस रहता है, ठीक है। सेम गोज फॉर सीबीएसई, सीबीएसई वाले बाबू लोग के बुक में तो है ये चैप्टर, तो सम्स तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बट 5-6 ऐसे स्टैंडर्ड सम्स है जो दोनों में आते हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इस सेशन के लिए इतना ही, वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन फॉर्मूला। चलो, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन।